हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज जो है रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने साइलोगिज्म पढ़ लिया था। हम आज रीजनिंग के जो है चैप्टर का कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में कौन सा वाला ब्लड रिलेशन करेंगे, सॉरी ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन करने से पहले जो है मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम जो है मैन को डिनोट करेंगे स्क्वायर से, वुमेन को जो है वुमेन को हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगर फादर है तो अगर फादर यहाँ पे ये फादर है और चिल्ड्रन इसका ये देखो इसे डाउन में। ठीक है, ये इसके चिल्ड्रन है। ठीक है, ब्रदर दोनों भाई हैं तो ये लाइन ठीक है इस तरह जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों सिस्टर्स, टू ब्रदर्स। ठीक है, सिस्टर ब्रदर। ओके, अगर कपल है कोई, एक मेल एक फीमेल, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हम ये करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, एम आई क्लियर? तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं जो हम लोग डेली के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं एज यूजुअल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन ए फैमिली अगर बी जो है वो हस्बैंड है किसका, पी का। बी जो है हस्बैंड है मतलब मेल है, हस्बैंड है किसका, पी का। पी का हस्बैंड है तो पी क्या है, फीमेल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कपल है। और क्यू जो है इज दी ओनली, क्यू क्या है, Q इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ E। अगर Q जो है वो क्या ग्रैंड सन है किसका, E का, तो इसके बीच में भी तो कोई आएगा ना, यहाँ पे कोई होगा ना, तभी तो वो ग्रैंड सन बना। पहले इधर से फिर लड़के में नीचे आया, तो ये ऑप्शन रखना। हु इज द E जो क्या है, E का। Q जो है वो ओनली ग्रैंड सन है E का, जो क्या है वाइफ है किसकी, D की। समझे, ई की ई किसकी, ई क्या वाइफ है किसकी, डी की। समझे, और ई जो है वो मदर इन लॉ है पी की। मतलब अगर पी की मदर इन लॉ है तो ये देखो, अगर जो है बी और ये एक कपल हैं पी, समझे, तो इसकी मदर इन लॉ हुई, पी की अगर मदर इन लॉ हुई तो क्या बी की माँ हुई ना। बी की माँ है कौन, कौन, ई। समझे, और क्या है मदर इन लॉ है, ई जो है वो क्या है मदर इन लॉ है पी की। ठीक है, और ई की जो है क्यू जो है वो ओनली ग्रैंड सन है किसका, ई का। ई का ग्रैंड सन मतलब इन लोगों का लड़का होगा, इन लोगों का लड़का होगा ना ग्रैंड सन, ई। ई क्यों, कौन है, क्यू, सॉरी क्यू जो है वो इनका लड़का होगा, तभी तो वो ग्रैंड सन होगा ना, क्योंकि ये बी की माँ है। तो और क्या चीज़ रहेगी, हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, ई जो क्या है जिसकी, जो किसकी वाइफ है, डी की, तो ये है वाइफ। ठीक है, डी। क्वेश्चन पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, कैसे बी रिलेटेड है डी से। बी जो है कैसे रिलेटेड है डी से, तो क्या है बी जो है, ये बी जो है कैसे रिलेटेड है डी से, इससे कैसे रिलेटेड है, तो बी क्या है वो सन है डी का। समझे, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा। 6 मेंबर है फैमिली के, 6 मेंबर्स हैं ए बी सी डी। टोटल देखो जितने मेंबर्स हैं ना इक्वल है, मतलब अगर 6 मेंबर हैं तो उसमें 3 जो है मैन है, 3 मैन है और 3 जो है वुमेन है। ये पहली लाइन है। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि ए जो है और ई है वो सन है एफ के। ए और ई जो हैं वो क्या है, ए और ई जो हैं वो सन है किसके, एफ के। एफ के सन है, एफ का अभी जेंडर नहीं दिया हुआ, ए और ई का हम जेंडर दिया हुआ, दोनों सन है, सन मेल होते हैं। 2 मेल यहाँ से निकल गए, एक मेल बचा है। ठीक है, अब डी जो है वो मदर है दो, टू की, मदर ऑफ टू, एक बॉय है और एक गर्ल है। डी जो है, जो डी है वो मदर है किसकी, 2 की। एक क्या है यहाँ देखो, डी जो है वो क्या है, मदर है 2 लोगों की। एक जो है वो फीमेल है, एक जो है वो मेल है, मतलब एक गर्ल है एक बॉय है। ये अब ये साइड में रखते हैं। तीसरा बी जो है वो सन है ए का, बी जो है वो सन है ए का, मतलब बी जो है वो सन है किसका, ए का सन है। ये बी, ये सन है ए का। ठीक है, ये दोनों भाई हैं। देर इज वन मैरिड कपल,
एंड एट द फैमिली जो प्रेजेंट है, एक ही मैरिड कपल है। अब देखो यहाँ 3 मेल हैं 3 फीमेल है, तो एक मेल तो ये है, एक ये है और दूसरा तीसरा ये हो गया। अब डी की जो है, डी के 2 बच्चे हैं, एक मेल है और फीमेल है, तो मेल और फीमेल 2 बच्चे हैं, तो मतलब एक ये है और दूसरा ये होगा, और फिर इसकी वाइफ होगी, इसका मतलब जो है डी, क्योंकि 2 ही तो मेल थे ना, जैसे ही वो मेल पूरे हुए तो ये हो गया, तो एक फीमेल 2 फीमेल, 1 2 3 मेल, एक फीमेल 2 फीमेल, तो ये भी फीमेल ही है, एफ। बचा कौन सा, ए बी डी ई एफ, तो सी बच गया। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी कैसे रिलेटेड है ए से, सी जो है वो कैसे रिलेटेड है ए से, तो सी क्या है, वो सन है किसका, ए का, सन ऑफ ए, समझे। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ जो है P मल्टीप्लाई Q मीन्स के P जो है वो फादर है Q का, मतलब मल्टीप्लाई इधर क्या डिनोट कर रहा है, फादर, ठीक है। P डिवाइडेड बाई Q मतलब कि P जो है वो डॉटर है Q की, मतलब ये डिवीजन क्या है, डॉटर, ओके। प्लस का निशान है P प्लस Q, मतलब P जो है वो सिस्टर है Q की, मतलब प्लस का निशान डिनोट कर रहा है सिस्टर। ऐसे अगर निशान आप डिनोट कर रहे हो तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। और P माइनस Q मतलब हस्बैंड, माइनस का मतलब हस्बैंड, ये आ गया। अब क्वेश्चन है दिया हुआ ये P मल्टीप्लाई H प्लस D माइनस डिवाइडेड बाई F, तो P B डिवाइडेड बाई जो है वो H है, मतलब B मल्टीप्लाई बाई H, जो B क्या है वो फादर है, मेल है, वो फादर है किसका, H का, समझे। अब H जो है H प्लस डी, H प्लस डी मतलब H क्या है, सिस्टर है किसकी, D की, समझे, D की सिस्टर है। अब D जो है D डिवाइडेड बाई F, F D क्या डिनोट कर रहा है, डिवाइड क्या डिनोट कर रहा है, डॉटर, D क्या है, डॉटर है किसकी, किसकी डॉटर है, F की, तो F की डॉटर है। ये दोनों अगर बहनें हैं तो ये दोनों भी तो कपल ही होंगे ना, तभी तो है इसकी डॉटर, इसकी डॉटर, इसकी डॉटर होने की बात है। तो एफ क्या है, फीमेल है, ये मेल है। तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ एच से कैसे रिलेटेड है, देखो एफ एच से कैसे रिलेटेड है, एफ इज द मदर, एफ इज द मदर ऑफ एच, समझिए। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन, देखो P मल्टीप्लाई Q मीन्स P क्या है, फादर है Q का, मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ जो है वो फादर डिनोट कर रहा है, समझे। डिवाइड डिनोट कर रहा है डॉटर, समझे। दूसरी तीसरी चीज़ क्या है, प्लस, प्लस डिनोट कर रहा है सिस्टर, और जो है माइनस डिनोट कर रहा है हस्बैंड, ओके। अब देखो जो G है, G माइनस है ना, G माइनस R, मतलब G जो है वो बहन है, नहीं सॉरी वो हस्बैंड है, G जो है वो हस्बैंड है किसका, R का, R का हस्बैंड है। तो R तो फीमेल ही होगी अल्टीमेटली। R जो है, R जो है ये R प्लस P है, प्लस क्या है सिस्टर, R जो है वो सिस्टर है किसकी, P की, ठीक है। और P डिवाइडेड बाई T, डिवाइड क्या डिनोट करता है, डॉटर, P जो है वो क्या है, डॉटर है किसकी, T की, समझ गए। तो हाउ इज G रिलेटेड टू T, G कैसे रिलेटेड है T से, G कैसे रिलेटेड है T से, तो G जो है वो सन इन लॉ है, क्योंकि इनकी ये बेटी है उसकी बहन का पति है ये, ठीक है, इसकी बेटी की पति है ना, तो G इज द सन इन लॉ ऑफ T, समझे कि नहीं समझे। एक और करते हैं क्वेश्चन, फिर वही देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ क्या है, फादर, डिवाइड क्या है, डॉटर, ओके। क्वेश्चंस में अलग अलग निशान हो सकते हैं, प्लस मतलब सिस्टर और माइनस मतलब हस्बैंड, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि F डिवाइडेड बाई T, मतलब F जो है डिवाइड क्या है, डॉटर है, F इज़ द डॉटर ऑफ T,
और टी जो है मल्टीप्लाई बाई ए, मल्टीप्लाई का क्या है, टी जो है वो फादर है ए का, टी जो है वो फादर है ए का, मतलब एफ की एक भाई है या कुछ भी ए, अभी ए के बारे में नहीं पता है। अगर एफ का बाप है टी, तो टी की एक डॉटर है ए, टी का जो है, टी इज़ द, जो टी मल्टीप्लाई में टी जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में क्या आता है, टी वो फादर है किसका, ए का। अब है ए जो है माइनस, मतलब ए जो है वो हस्बैंड है, ए क्या है, हस्बैंड है किसका, एम का, मतलब एम उसकी वाइफ है। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए कैसे रिलेटेड है एफ से। तो क्या है, ए कैसे रिलेटेड है एफ से। एक मिनट, दोबारा देखते हैं। देखो एफ डिवाइडेड बाई टी, डिवाइड क्या डिनोट कर रहा है, डॉटर, तो एफ क्या है, डॉटर है टी की, ठीक है। टी मल्टीप्लाई ए, टी जो है मल्टीप्लाई मतलब टी जो है वो क्या है, गलत हो गया यहाँ पे, दोबारा करते हैं। देखो एफ जो है ये एफ है, ठीक है, एफ डॉटर है किसकी, टी की, समझे। एफ डिवाइड डिनोट कर रहा है, देखो डिवाइड डिनोट कर रहा है डॉटर, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि टी डिवाइड, ये दो लेने, टी मल्टीप्लाई बाई ए, मल्टीप्लाई क्या डिनोट कर रहा है, फादर, टी जो है वो फादर है किसका, इज टी मल्टीप्लाई बाई ए, मतलब टी जो है वो फादर है किसका, किसका फादर है, ए का, टी इज द फादर ऑफ ए। अगर टी मल्टीप्लाई ए है, टी मल्टीप्लाई ए है, यहाँ पे क्या है, टी मल्टीप्लाई ए है, यहाँ पे क्या है, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू है, तो पी फादर है किसका, क्यू का, तो टी फादर है किसकी, टी इज द फादर ऑफ ए, समझ गए, ठीक है। अगर इसका तो भाई हो गया ना फिर, तो ए जो है, ए माइनस एम, ए जो है वो हस्बैंड है किसका, एम का, समझे, यही बनेगा, ठीक ही बनाया था हमने। अब है हाउ इज़ ए जो है वो रिलेटेड टू एफ, ए कैसे रिलेटेड है एफ से। तो ए जो है वो क्या है, भाई है एफ का, ए इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, ए जो है वो ब्रदर है एफ का। और हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी कैसे रिलेटेड है एम से, टी कैसे रिलेटेड है एम से, टी इज द फादर, टी तो फादर था ना, तो टी कैसे रिलेटेड है ए से, टी इज द फादर ऑफ ए। दोनों ठीक हो गए कि नहीं हुए, इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इसमें अलग है, यहाँ पे जो है ये है, ये जो है ये डिनोट करता है हाइफन जो है मदर को, जो डॉलर वाला निशान है ये मदर को डिनोट करता है, ठीक है। हैश वाला जो निशान है वो डिनोट करता है यहाँ पे फादर को, समझ गए। और एट द रेट वाला जो निशान है वो डिनोट करता है हस्बैंड को, ओके। और जो परसेंटेज वाला निशान है वो डिनोट करता है डॉटर को। अब क्वेश्चन है, अगर ए एट द रेट बी, मतलब ए जो है वो हस्बैंड है बी का, ए जो है वो हस्बैंड है किसका, बी का, वो बी ओबीसी वाइफ है, फीमेल है, ठीक है। और बी जो है वो हैशटैग सी, मतलब बी जो है वो मदर है किसकी, बी मदर किसकी है, सी की, ठीक है। और सी जो है सी हैशटैग डी, सी हैशटैग डी, सी जो है वो फादर है डी का, सी जो है वो फादर है किसका, डी का, ओके। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ इज ए जो है वो रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेटेड है डी से। तो ए जो है वो क्या है, ये बाप है, ये क्या है उसके माँ बाप, तो ये दादा है, ये दादी है, तो ए इज ग्रैंड फादर ऑफ डी,
ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ डी, ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटो, देखो पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेज, एक औरत है, एक वुमेन है, वो एक तस्वीर की तरफ पॉइंट आउट करती है, एक आदमी की तस्वीर है, ठीक है, और कहती है कि ही इज़ द फादर ऑफ माई ओनली, ही इज़ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना, कि ये जो है ही इज़ द फादर, ये क्या है? बाप है। ही इज़ द फादर ऑफ ओनली डॉटर, ओनली डॉटर इन लॉ जो है, ऑफ ओनली डॉटर इन लॉज, जो मेरी ओनली डॉटर इन लॉ है, ये डॉटर इन लॉ है मतलब इनका कोई बेटा है, समझे, उनकी ओनली डॉटर इन लॉ का जो ये फादर है, उनके जो हैं ये फादर इन लॉ है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन? फादर इन लॉ। देखो ना, पॉइंटिंग टू ए फोटो, उसने ये कहा कि ये जो है मेरी ओनली डॉटर इन लॉ के जो बाप के बाप है, बाप के जो फादर इन लॉ हैं, ठीक है, कि मेरी ओनली जो फादर इन लॉ जो डॉटर है, समझे नहीं आप क्वेश्चन? देखो ही इज, एक तस्वीर की तरफ एक औरत पॉइंट आउट कर रही है और वो कह रही है कि ही इज़ द फादर ऑफ ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, ही इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, कि वो मेरी डॉटर इन लॉ का बाप, ठीक है, मेरी डॉटर इन लॉ का फादर इन लॉ है, मतलब ही इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, मेरी फादर है, मेरी डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ का फादर इन लॉ है, ही इज़ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ। नहीं देखो, मैं समझाता हूँ, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक फोटो की तरफ वुमेन इशारा कर रही है और कह रही है ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ जो है, मतलब मेरा एक लड़का है और उसकी जो बीवी है, ऑब्वियसली वही है डॉटर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ है, ही इज़ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, मतलब अगर मेरी डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ, अब इसकी डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ क्या होगा? इसका बाप, इसका बाप इस लड़की का फादर इन लॉ है ना, उसका जो है, उसका जो है बाप है, समझे, कि मेरी जो, मेरा जो लड़का है, मतलब ये वुमेन है, समझ लो वुमेन ये है, ये कह रही है एक तस्वीर की तरफ देख के कि ये जो है, ये जो आदमी है तस्वीर में, ये जो है मेरी जो डॉटर इन लॉ है, मतलब मेरे बच्चे की जो बीवी है, मेरी लड़के की जो बीवी है, उसके डॉटर इन लॉ, उसका फादर इन लॉ का फादर है, ही इज़ द फादर, बाप है मेरी डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ का, ये जो मेरी डॉटर इन लॉ, उनका जो फादर इन लॉ है उनका बाप। तो हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू वुमेन? तो मैन कैसे रिलेटेड है उस वुमेन से? कौन सा मैन? ये जो मैन है ये कैसे रिलेटेड है वुमेन से? तो ये मैन तो डॉटर इन लॉ है ना, क्योंकि इसकी बहू की बहू है, तो डॉटर इन लॉ, या हाउ इज मैन रिलेटेड टू? तो मैन इज, मैन क्या है? फादर इन लॉ है उस वुमेन का, फादर इन लॉ है उस वुमेन का, समझे कि नहीं? एक बार फिर समझाता, एक औरत है, वो फोटो किसी की तरफ देख रही है और वो कह रही है, इस फोटो में जो बंदा है उसको ही कह रही है कि ये जो है, ये इंसान जो है वो मेरी जो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, मेरी जो डॉटर इन लॉ है, मतलब मेरे लड़के की जो बीवी है उसके जो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, मतलब और उसके जो है एक लौता बाप है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ, हाँ वही सेम क्वेश्चन आ गया ना, ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन, नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है,
ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग एक वुमेन है, वो क्या कर रही है, ए वुमेन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ माई डॉटर, ही इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉज। मेरे फादर इन लॉ मतलब इसके पति का, ठीक है, इसके हस्बैंड का जो है ओनली सन, मेरे मदर इन लॉज का ओनली सन, इसके पति एक ही लड़का है, उनके जो है, समझ रहे हो, उनके नहीं समझे, देखो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन कहता है ही इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर, मतलब ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई, ही इज द, वुमेन कह रही है कि मदर इन लॉ का, मेरी मदर इन लॉ मतलब ओनली सन है उनका, मतलब ये अपने हस्बैंड को ये बोल रही है, हस्बैंड की तरफ इशारा कर रही है, हस्बैंड की तरफ, कि ये जो है, ये मेरी जो है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ के जो लड़की है मेरी मदर इन लॉ, ठीक है, ये देखो ये डॉटर आ गई, ठीक है, और ये जो है वो बंदा आ गया ओनली सन, मेरी डॉटर की मदर इन लॉ का, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द डॉटर, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ के इकलौते बेटे की लड़की का लड़का है, मेरी मदर इन लॉ के, ठीक है, मेरी जो मदर इन लॉ है उसके इकलौते लड़की के जो है, उस लड़के की लड़की का लड़का है, तो ये है। तो हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू द वुमेन, ये मैन जो है कैसे रिलेटेड है, मैन तो उसका हस्बैंड है ना। आप आगे इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होगी मुझे पता है, लेकिन हम जैसे जैसे ये क्वेश्चन करेंगे ये समझ आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर, मतलब वुमेन है, ये ध्यान से देखना आपको समझ आएगा। तो वुमेन है, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कर रही है, इसने इंट्रोड्यूस किया एक मैन को, एक मैन को, ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस ए मैन, यहां तक खत्म हो गया, एज द सन ऑफ, क्या सन, किसका सन, किसी का सन है, ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। देखो ब्रदर अपनी, एक वुमेन ने इंट्रोड्यूस किया एक लड़का, एक मैन है ना, वो क्या है, सन है एक ब्रदर का, किसकी, उसकी माँ का, इसकी माँ का, ये इसकी मदर का, तो इसकी मदर का अगर ये भाई है, ठीक है, इसकी माँ के भाई का लड़का, हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो अभी इसकी माँ के भाई का लड़का है तो कज़न हुआ ना, कज़न हुआ कि नहीं हुआ, कज़न्स ही होते हैं ना। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपको थोड़ी और। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, ए वुमेन सेड, कि एक मैन को जो है, वुमेन है, उसने अपने हस्बैंड को जो है इंट्रोड्यूस करते हुए एक बंदे से कहा, एक हस्बैंड को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही थी अपने हस्बैंड को, उसने ये कहा कि हिज ब्रदर, कि उस मैन का जो है भाई, ब्रदर जो है, हिज ब्रदर्स फादर, वुमेन ने क्या किया कि हिज ब्रदर्स, उस आदमी के जो है भाई का जो बाप है, हिज ब्रदर्स, इस इंसान के जो इस मैन है, इसके जो भाई है उसका जो बाप है, FATHER फादर, वो क्या है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, कि एक लौता लड़का था वो मेरे ग्रैंडफादर का, GRANDFATHER, ये ग्रैंडफादर है, इसका एक लौता लड़का है, ये समझे।
और ये मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए ये कहा कि ये आदमी जो है ये वुमेन है। इस वुमेन ने कहा कि अपने हस्बैंड को कहती है कि ये आदमी जो है इसके भाई के जो बाप जो था वो इकलौता हमारे दादा का लड़का था। तो ये क्या हुए? सिस्टर। हमारे दादा का एक लौते लड़का जो था वो था कि इस आदमी के भाई का जो बाप है वो हमारे दादा का एक लौता लड़का था। इस तरीके से ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को जो इंग्लिश में लाइन दी हुई है ना, आपको वो अंडरस्टैंड अगर हो जाएगी ना तो आप ये क्वेश्चंस जो है बहुत ईजिली कर लोगे। ओके, अभी जो है हम लोग इसमें कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन और करेंगे, और जब हम ये 20-30 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी, हम ब्लड रिलेशन को एकदम ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। शुरू में ये टफ लगेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ साइन याद करने, जैसे ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, ये दोनों अगर बीच में है तो ये क्या है? कपल्स के लिए, ठीक है। और ये जो हैं ये दोनों सिस्टर्स हैं, ये क्या है? ये दोनों ब्रदर्स हैं, ये और ये जो है क्या है? ब्रदर सिस्टर्स हैं। ऊपर से नीचे कॉमा आ रहा है तो एक जनरेशन चेंज हो रही है। इस तरीके से ये चीज़ें आप अगर समझ जाओगे तो आपको ईजिली जो है सॉल्व होंगे। ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे रीजनिंग के। वी विल ट्राई 20-30 क्वेश्चंस मोर in coming days or tomorrow, and thereafter, and we will have a clear picture of how we can solve this reasoning topic of blood and relation. Okay, thank you, goodbye.